कोविड का जो ये नया जो स्ट्रेन आया है एग्जैक्टली क्या है? जो नया वेरिएंट आया दिस इज NB 1.8.1। लॉस ऑफ स्मेल था, लॉस ऑफ टेस्ट था, फिर बुखार चढ़ना, जुकाम हो जाना। अगर आप ऑलरेडी एक बार हो चुके तो नेक्स्ट टाइम आपकी सीवियरिटी कम होती है। प्लीज एजिथ्रोमाइसिन को रामबाण दवा ना माने। कोविशील्ड ने आके सामने से बोला था कि भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि इट इज अ मैटर ऑफ पैनिक। कोविड से जाने वालों में एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन लोगों का था जिनको कोमॉर्बिड सिचुएशन कंडीशंस थी। सेकेंड वेव में जो बेड्स की और ऑक्सीजन टैंक्स की जो मारामारी थी वो भी हमने देखा। पैनिक स्टेज में आकर के जो रिसोर्सफुल लोग थे वो हॉस्पिटल बेड पे जाके जबरदस्ती लेटे हुए थे। इन केस ये एकदम से फैल जाती है तो क्या हम आज फाइट करने के लिए तैयार हैं? यू कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्वेता सिंह और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो जनहित में जारी में। अच्छा, जब 2020 में कोविड आया था तो इट कॉट अस ऑल ऑफ गार्ड। हम सब अनप्रिपेयर्ड थे और ऐसे में हमने ये भी देखा कि काफी हद तक हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो कोलैप्स भी कर गया था। हम में से कई लोगों ने अपने काफी करीबी लोगों को खो भी दिया था। और धीरे धीरे हम लोग ने जैसे फिगर आउट किया कि कैसे इसको संभालना है, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो सारी चीजें खत्म हुई, हम एक स्टेबिलिटी पे आ रहे थे। अचानक से 2025 में फिर से एक नया वेरिएंट आ गया कोविड का। नाउ ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पुराने वेरिएंट्स जो थे और जो ये नया वेरिएंट है, इनमें अंतर क्या है, एग्जैक्टली ये वेरिएंट क्या है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और यही सब समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हु इज अ जनरल फिजिशियन विद मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस। वेलकम टू जनरल डॉक्टर जितेंद्र। नमस्कार। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये जो कोविड का जो ये नया जो स्ट्रेन आया है एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली ये स्ट्रेन क्या है एंड ये कैसे काम कर रहा है और एग्जैक्टली ये पुराने स्ट्रेन से अगर कंपेयर करें तो कितना अलग है? देखिए, बात को अगर पुराने स्ट्रेन और नए स्ट्रेन को, ये कुछ नया नहीं है, ये वही कोविड है। बेसिकली वायरस RNA होता है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस आप ये समझ लीजिए कि एक कोई चैनल है जिसपे कुछ ब्लॉक्स हैं, वो आपस में ऊपर नीचे जुड़ते रहते हैं, तो वो एक नया वेरिएंट बन जाता है। अब जो नया वेरिएंट आया है दिस इज NB 1.8.1 जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर इसको देखा जाए कि ये कोविड से कैसे अलग है, तो ये अलग नहीं है। इट इज एज गुड एज कोविड। कोविड का वेरिएंट है और कोविड के अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे, बीमारी की बात करेंगे, तो इट इज एज गुड एज कोविड। अब जो सबसे बड़ा पैनिक का इशू आता है कि हाउ सीवियर इट इज। कोविड में जो हमने एक डिजास्ट्रस वो देखा मंजर, हमें फिर बार बार उसका शायद वही डर लगता है। तो है, अगर आपका जो बेसिक सवाल है कि ये क्या है कोविड से अलग, तो इट्स एज गुड एज कोविड। एक नया वेरिएंट है। अब ये कितना सीवियर होगा या कितना कंटेजियस होगा, ये समय के साथ और क्लियर होगा। बट हाँ, ये कंटेजियस ज्यादा है, पर अभी तक की खबर के हिसाब से इसकी सीवियरिटी कम है। ओके, तो पुराने वाले अगर हमसे कंपेयर करें वेरिएंट से तो इसकी सीवियरिटी थोड़ी कम है, बट धीरे धीरे इसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं और ग्लोबली भी देखें तो कई बाहर के कंट्रीज में भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं। एज आई सेड, इट इज मोर कंटेजियस बट लेस सीवियर। ओके, तो इसके नंबर ऑफ केसेस हमेशा ज्यादा होंगे, ठीक है, पर जो कैजुअलिटीज हैं या आप कहें कि जो नुकसान होना है लोगों को, वो शायद काफी कम होगा। ओके, सो अगर हम एक बार सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो पुराने जो सिम्टम्स थे कि लॉस ऑफ स्मेल था, लॉस ऑफ टेस्ट था, फिर बुखार चढ़ना, जुकाम हो जाना, ये सारे जो सिम्टम्स थे पहले थे, अभी भी क्या वो सिम्टम्स सेम है या फिर सिम्टम्स में कोई अंतर हमें नजर आया है? नहीं, सिम्टम्स मोर और लेस सेम होंगे, कुछ नया इसमें ऐड नहीं होने वाला है। क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, नॉट अपर, इट्स अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एयरबॉर्न डिजीज है। तो ये आपके जो भी सिम्टम्स आएंगे मोर और लेस सब एयरवेज से आपके रिलेटेड होंगे। बुखार होगा, जुकाम होगा, या आपको खांसी आना है, सांस फूलना है, स्मेल का जाना है, मोर और लेस यही रहेंगे। इसमें से एक आधा सिम्टम कोई किसी, एंड सिम्टम्स बेसिकली एक देयर इज अ वाइड रेंज। हम लोग जब भी सिम्टम्स वो करते हैं, बात करते हैं, तो
पब्लिक बड़ा जब हम इस तरह से ओपन फोरम पे जब बात कर रहे हो तो हमको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि हम अगर एक वेग बता दें कि साहब ये सिम्टम्स होते हैं तो लोग उसमें कुछ लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ लोग उसको बड़े हल्के में लेते हैं कि नहीं ये सारे बताए थे तो मुझको इतने हैं, ये तो नहीं है। तो जो हम लोग सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो पहली बात तो इसको समझ लीजिए कि हम एक कंप्लीट सेट ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं। उसमें से जरूरी नहीं है कि आपको सारे हों, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसी को लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, पर मोर और लेस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, खास तौर से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, जुकाम होना, मन कच्चा होना या स्वाद नहीं आना, स्मेल चले जाना, खांसी बने रहना, बुखार आना, लेथार्जी फील होना, दीज आर द ऑल सिम्टम्स यू जनरली गेट। कुछ लोगों को सांस फूलना या कुछ चीजें बढ़ भी जाती है, पर जनरल इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सर्दी जुकाम बुखार के जो सिम्टम्स हैं वो सारे कोविड के सिम्टम्स हैं, ये मान के चलिए। अच्छा ठीक है। वेन एवर यू हैव अ न्यूज कि इट्स गेटिंग स्प्रेडेड, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको जुकाम है तो कोविड हो सकता है। तो कोविड हो सकता है। अच्छा, तो इसी से एक अगली बात समझते हैं कि पहले जब ये सिम्टम्स सामने आए थे, जब एक बताया गया था कि अगर आप ये सिम्टम्स देख रहे हैं तो इट्स हाई चांस कि ये आपके कोविड के ही सारे सिम्टम्स हैं। तो उस टाइम पे दो चीजें हो रही थी। एक तो ये था कि आप अपने नियर बाय डॉक्टर को या कोई हॉस्पिटल में जाके आप टेस्ट कराएं, एंड अगर आपका आ गया कि ठीक है आप कोविड पॉजिटिव है तो यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, आप एक रूम में रहिए, आराम से रहिए, थोड़ा एक दूर रहिए, दूरी बनाइए। अब उसके बाद में दूसरी चीज आई कि होम टेस्ट किट्स आ गए। तो अब जो करंट स्ट्रेन जो चल रही है, सिम्टम्स मोर और लेस सेम है। पहले भी हमने नोटिस किया कि कई लोगों को एक आध सिम्टम्स थे, उन्होंने टेस्ट कराया, सारे सिम्टम्स कोविड के हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया। अब अगर अभी की बात करें, ये सेम प्रॉब्लम आती है, किसी को सिम्टम्स हैं, तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे इंसान को जाके कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? कोविड अगर फैल रहा है तो ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को जुकाम नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट, ठीक है ना। और जुकाम के सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, तो किसी को कोविड के सारे सिम्टम तो मिल रहे हैं पर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। करेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो कोविड ही हो। तो अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया, टेस्ट नेगेटिव आने के पीछे दो चीजें होती हैं। एक, तीन मान लीजिए, एक आपको भाई आप इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा होता है, दैट इज द स्किल ऑफ डूइंग दैट टेस्ट। ओके, हाउ प्रिसाइसली यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन दैट बुकलेट। आपको जो लीफलेट साथ में मिलती है उसके आप उसको कितना प्रिसाइसली फॉलो कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड के टेस्ट के लिए मैं मान के चलता हूं कि ये बड़ा फैक्टर होगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी नाक के अंदर से सैंपल लेना होता है, एंड दैट इज जनरली नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग। हाँ, बड़े इस पे जोक्स और मीम भी बने कि साहब खोद के रख दिया नाक को और ये कर दिया, पर यू हैव टू गो बिट लिटिल डीपर। आपके कंफर्ट लेवल से थोड़ा आगे जाना होता है, जो कि जनरली आप अपने हाथ से करते हैं तो नहीं जाते, नहीं हो पाते सही से। और जब आप होम किट करते हैं तो फिर ये होता है यार दूसरे से कराना है तो फिर होम किट का क्या फायदा है जब मैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा अगर है तो आदमी जनरली अपने हाथ से करना चाहता है। तो एक इशू तो ये आता है, और तीसरा पॉइंट यही है क्या हो सकता है आपको हो ही नहीं कोविड, तो आप क्या कर सकते हैं। सो एक्चुअली जो मेन सवाल था वो ये था कि किस पॉइंट पे हमें जाके टेस्ट कराना चाहिए कोविड का, बिकॉज अब क्योंकि लोगों को दवाइयों के बारे में पता है कि हमको कौन कौन सी दवाइयां लेनी है, ऐसे में कई बार लोग होम रेमेडीज में इसलिए चलो हम खुद ही दवाइयां लेके ठीक हो जाएंगे। What if it's a severe case? हमको कब जाके टेस्ट करा लेना चाहिए? What now this comes of what if it is severe? तो आपको सिवियरिटी का एक स्केल मान के चलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड जो हमारा प्रैक्टिस में भी सबके एक साथ ये रहता है कि फर्स्ट 48 आवर्स आप बेसिक एंटी एलर्जिक टेबलेट और बेसिक पैरासिटामोल SOS बेसिस पे whenever there is fever you take an paracetamol for 48 hours. If symptoms are getting released, you can continue with that. Or if symptoms are increasing or you are not getting relieved, then immediately you should consult your nearest physician. Correct. And get yourself checked up. सारे टेस्ट करा लीजिए, और अगर आइसोलेट होना है तो आइसोलेट हो जाइए. And please I request from your forum,
प्लीज एजिथ्रोमाइसिन को रामबाण दवा ना माने, उसको आंख बंद करके यूज ना करें। मतलब मेरा तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको नेशनल एंटीबायोटिक घोषित करवा दिया जाए, क्योंकि मतलब आज की तारीख में शायद ही कोई आ रहा है जो एजिथ्रोमाइसिन खा के नहीं आता। हमने एंटीबायोटिक ट्राई की, कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन। प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये कोई नेशनल एंटीबायोटिक नहीं है कि आप आंख बंद करके खा लें। इनफैक्ट कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, वो तो एक हमारी जनरल एडवाइजरी है। लेकिन सिंस 2002, पिछले 3 साल की प्रैक्टिस में एजिथ्रोमाइसिन का जो दुरुपयोग हम लोग ने देखा है 2022 से 22 तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद से, प्लीज मतलब मेरी पब्लिक से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया पैरासिटामोल ले लें 2 दिन। सीवियरिटी आपको इसी से चेक हो जाएगी कि विद इन 48 आवर्स अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और आइदर रिलीफ नहीं हो रहे, देन यू शुड इमीडिएटली गो टू योर फिजिशियन नियरेस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। ओके, सो अगर अब हम एक बात करें कि जो इंडिया में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबली अलग देशों में भी जो भी थोड़ी पहले बात हम कर भी रहे थे कि वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या वहां पे स्ट्रेन में जो ये कोविड के नई स्ट्रेन है उसमें कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, और जो कितनी सिवियरिटी से फैल रहे, कितने कंटेजियस है, देखिए उस पे अगर कुछ डिफरेंस हो? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम स्ट्रेन सब जगह फैल रहा है। हाईली कंटेजियस है, ये हमारी आपकी बात हो ही गई। इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में, मैं बहुत सी कंट्रीज का तो डाटा नहीं अवेलेबल है, पर कई कंट्रीज का, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का भी मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी कुल 18 पॉइंट समथिंग % ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। ओके, तो उनके यहाँ अभी तक, चूंकि लो पॉपुलेशन कम थी उनके यहाँ, उन्होंने अपना वो बहुत आइसोलेशन करके रखा, तो उन वेव्स में जब हमें नुकसान हुआ उस टाइम पे वो काफी अच्छा बच के और बहुत कम लॉस के साथ निकल गए। हमारे यहाँ 2 चीजें हुई हैं इंडिया में, ये हमारे लिए काफी रिलीफ की बात है कि वैक्सीनेशन हैज कवर्ड अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, और दूसरा ये हमारी 2 और 3 वेव, हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर्टेन एरिया, हमारे ज्योग्राफी, कई चीजों की वजह से देयर इज अ टर्म इन एपिडेमियोलॉजी दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ओके, हर्ड इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं कि जब आपका एक सर्टेन पॉपुलेशन, % ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका होता है ऑन रिकॉर्ड, तो हम लोग मान के चलते हैं इतने ऑन रिकॉर्ड है तो इतने अनरिकॉर्डेड हो गए, तो जो रिकॉर्डेड, जो एक बार इन्फेक्ट हो गए माना जाता है दोबारा नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता नहीं है, कई बार वेरिएंट चेंज होता है तो वो भी होता है, पर कई बार 2 बार 3 बार हुआ, लेकिन सिवियरिटी हमेशा कम होती है। अगर आप ऑलरेडी एक बार हो चुके तो नेक्स्ट टाइम आपकी सिवियरिटी कम होती है। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं। कंटेजियस जो चेन बन रही है उसमें बीच में, जैसे एक पेशेंट से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में जाना है, और बीच में कोई ऐसा आ गया जो इम्यून है, तो वो चेन को वहीं ब्रेक कर देता हो जाएगा। ओके, तो वो चेन वहीं ब्रेक होती है। तो इंडिया में आपके पास इसकी वजह से कि एक तो आपके वैक्सीनेशन इतना बढ़िया और इतना लार्ज स्केल पे हुआ है, और प्लस पॉपुलेशन भी, हर्ड इम्यूनिटी थर्ड वेव के बाद जनरली आप मान के चलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आपकी अटेन हो गई है, तो दोनों की वजह से बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस नहीं है। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट एंड अ पॉजिटिव न्यूज फॉर अस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ओके, जहां पे अब जैसे यूएसए है, यूएसए के जहां तक उस समय की हम लोग बात करते हैं, तो वहां अगेंस्ट द वैक्सीन प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों ने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने बहुत चाहा लेकिन वो नहीं कर पाए, तो वो इंडिया में नहीं रहा। कोविड में वर्ल्ड हैज सीन दैट हाउ डिसिप्लिन वी आर, जितने हम बदनाम थे उससे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन निकले, और हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट किया। तो वैक्सीनेशन एक बड़े अच्छे लेवल पे हो रखा है, हर्ड इम्यूनिटी है, तो आई डोंट थिंक कि इट इज अ मैटर ऑफ पैनिक, इट इज अ मैटर ऑफ बीइंग अलर्ट। ओके, ये आप कर सकते हैं कि आप लापरवाही ना करें, पर ये कोविड की न्यूज दूसरी कंट्रीज से आ रही है, इनको लेकर के हमें पैनिक करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। कि हमारे यहाँ भी शायद मतलब आएगा, लोग बीमार होंगे, मानी बात है, पर जैसे वो लॉकडाउन की लोग अब बातें करने लगे हैं, कुछ मतलब कुछ सेंसेशनल न्यूज चैनल्स वगैरह में बातें आने लगे, तो अब लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई लॉकडाउन उस लेवल तक तो कंटेजियस नहीं हो सकता।
ओके ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स। ऐसा नहीं होगा। ओके सो आपने अभी वैक्सीन्स का नाम लिया, तो थोड़ा एक बार उस पर बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को, इवन दो इंडिया में लोगों ने कोऑपरेट करके वैक्सीनेट हुए वो लोग, बट साथ में कई उसके मल्टीपल एंगल्स भी हैं। तो एक एंगल तो ये है कि हाँ, क्योंकि उस समय नेसेसिटी थी तो लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, दे गॉट वैक्सीनेटेड। उसके बाद में कई लोगों का कहना था कि उनपे उनकी जो इम्यूनिटी है आफ्टर अ फ्यू इयर्स वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उनको ऐसा लगा। उसके अलावा एक चीज ये भी है कि दो तरीके की वैक्सीन जो मोस्टली इंडिया में थी, एक कोविशील्ड थी, एक कोवैक्सीन थी। तो कोविशील्ड ने आके सामने से बोला था कि भाई हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में हमने खुद नोटिस की हैं, एंड देन लोगों ने भी वो चीज बताई। तो वहां पे कई लोगों को कोवैक्सीन लगी थी, कई को कोविशील्ड भी लगी थी। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस एक आ रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो आई थिंक ये आपने एक तरह से आंसर कर ही दिया था कि उनको उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर होगी अगेंस्ट कोविड, राइट। और जो लोग वैक्सीनेट मान लीजिए जिस समय नहीं हुए फॉर वट एवर रीजंस, कई लोग की एज नहीं थी या जो भी था, उस समय वो वैक्सीनेट नहीं हो पाए, तो क्या उनको अभी वैक्सीनेट होना चाहिए? और होना चाहिए तो क्या ये सेम वैक्सीनेशंस हैं जो अभी भी दी जाएंगी? हाँ, देखिए कोई नई वैक्सीन कोई नहीं आई, सारी पुरानी वैक्सीन हैं। और देखिए ड्रग कोई भी हो, 100% अगर आप कहें कि किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ऐसा जनरली होता नहीं है। Okay. ड्रग्स के केस में सिंस वी आर प्लेइंग विद केमिकल्स एंड इसमें तो हम लाइफ ऑर्गेनिजम्स के साथ खेलते हैं, वैक्सीन के केस में तो आगे कुआं पीछे खाई देखी जाती है कि आपके जो नुकसान हैं वो कितने लोगों में कितने आ रहे हैं। तो अगर 1 लाख आदमी में हम वैक्सीनेट कर रहे हो, किसी 2 आदमी में अगर ये कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ ये नॉन कॉम्प्लिकेशंस करके हम उसको 1 लाख आदमियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक सत्य है कि हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, करेक्ट। तो इवन वैक्सीन का भी होता है, ठीक है ना। कोविशील्ड ने जो माना, बाद में जब कुछ उसमें बड़ा पॉलिटिकल भी था, कुछ आई डोंट नो मतलब क्यों, कितना सच कितना झूठ क्या रहा वो, लेकिन हम मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले ही जान रहे थे कि तबाही किस लेवल की आएगी। उस कंपैरिजन में नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई और कई जगह आप अनप्रिपेयर्ड, यू आर कॉट अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट सिस्टम में अब जैसे वो हुआ कि ऑक्सीजन की ही सेकेंड वेव में प्रॉब्लम आने लगी। फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया था, तैयारी चल रही थी, लेकिन उतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से क्रिएट करना इट्स नॉट अ वन डे जॉब। हाँ करेक्ट, एंड हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे एग्जैक्टली ये किस चीज से हम डील कर रहे हैं। आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। ये दैवीय आपदाएं हैं, दैवीय आपदाओं के लिए आप कभी तैयार नहीं हो सकते। हाँ। आप टोर्नेडोज के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते, आप सुनामी के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते, आप कुछ ऐसा बना नहीं सकते। ये दैवीय आपदाएं हैं, और जब ये दैवीय आपदाएं आती हैं तो दैवीय आपदाएं कर लीजिए, शायद ये मेरा वर्ड गलत हो जाएगा, तो नेचुरल डिजास्टर इज द बेटर वर्ड। तो नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट आप तैयार नहीं हो सकते। आप कितना भी कर लें, कहीं ना कहीं आप स्टक होंगे ही होंगे। तो जितना आप कर पाए ठीक था, कहीं जगह गलतियां भी हुई, लेकिन एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी मेंबर आई विल गिव 100 मार्क्स टू वैक्सीन्स, कि मैं ये मान के चलता हूं कि जो लॉसेस, जितना हम कर्टेल कर गए लॉसेस, उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था। साइड इफेक्ट्स की बात मैंने कही थी, कुछ में होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है हार्ट अटैक का, जिसको वैक्सीन के साथ बहुत जोड़ के कहा जाता है, ऐसा वो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। कुछ आप और हम ओवर इंफॉर्मेशन का भी शिकार है। अब हम सुनते हैं कि बहुत से यंग लोग मरने लगे, पर आज से 10 साल पहले अगर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में नाचते हुए कोई आदमी मर जाता था, क्या आपको पता लगता था कभी? नहीं। मैक्सिमम डेथ आपको वो पता लगती थी जो एक्सीडेंटल हो गई या सेंसेशनल हो गई, या आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी जानने वाले के एक सर्टेन सर्किल में पता लगती थी, जो न्यूज में आई, जो सेंसेशनल हो गई, या आपको के किसी नोन उसमें। ऐसा नहीं है, तब भी हमने सुने हैं कि यंग आदमी ऑल ऑफ अ सडन दे लॉस्ट देयर लाइफ। मतलब आई रिमेम्बर प्री कोविड 2 पेशेंट्स वेरी यंग, 124 128, थोड़ा ओवरवेट थे, एंड बोथ सडनली दे हैड एन
कार्डियक अरेस्ट एंड वी लॉस्ट देम। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब हमको ऐसा अब हो भी रहा है, और कुछ हमको लाइफस्टाइल जनरेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा नंबर इंक्रीज किया है और थोड़ा हमारे पास मल्टीपल फोल्ड्स में इंफॉर्मेशन पहुंचने भी लगी है। तो नंबर इंक्रीज किया है, बट उसके पीछे और भी रीजंस है। और देखिए, मैं बताऊं आपको, मेडिकल रिपोर्टिंग इज अ वेरी, मतलब जर्नलिज्म में आई विल सजेस्ट कि मेडिकल रिपोर्टिंग जो आदमी कर रहा है उसकी एक अलग छोटा सा एक उसका वर्कशॉप या ट्रेनिंग होना चाहिए। अब जैसे कोविड का अभी इंडिया में ही आ गया कि कुछ डेथ्स हो गई, नंबर ऑफ शायद 10-15 डेथ्स का ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है, पर कहीं भी आप उठा के देख लीजिए उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि उस जो आदमी मरे हैं उनमें कोमॉर्बिड, मतलब उनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई थी या नहीं थी। अब कोई आदमी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मर रहा है, उसका डायबिटीज अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो है, कोविड इन्फेक्ट हो गया, कोविड ने, अब वो कोविड की वजह से गया या अपनी कोमॉर्बिड सिचुएशंस की या डिजीजेस की वजह से गया, ये क्लियर नहीं है। ये किसी भी न्यूज में, बस कोविड पॉजिटिव आदमी की डेथ, कोविड से आदमी मरा, जो चीज सेंसेशनल है, बिकती है, वो वैसे ही प्रेजेंट करी जाती है। ये जो 10 हैं, हो सकता है कि इसमें से 5 कोविड से ही गए हो, पर जितना हम मेडिकल फर्टिलिटी वाले जानते हैं, कोविड से जाने वालों में एक बहुत बड़ा परसेंटेज उन लोगों का था जिनको कोमॉर्बिड सिचुएशन कंडीशंस थी, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज थे। आप रिपोर्ट कर रहे हो कि कोविड डेथ, तो उसके साथ में ये रिपोर्ट करो ना कि साहब इस पेशेंट का ये भी कंडीशंस थी। अ टोटली हेल्दी यंग मेल कोविड से चला जाए, यस दैट इज अ लॉस, हम मानते हैं। तो जो प्रिकॉशंस की हम लोग बात करते हैं कि कोविड में आइसोलेशन वगैरह ये सब की, उसके में सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में ये रहती है, जिनको कोई भी कोमॉर्बिड डिजीजेस हैं, सिचुएशन हैं जिनके साथ, वो अपनी उन चीजों को कंट्रोल में रखें। Whenever there is COVID on rampant, they should keep their blood sugar levels, their, you can say if they are patients of renal failure or something, that kidney failure के patients हैं, तो अपना दवाइयों को लेकर के चीजों को जितना भी वो कंट्रोल में रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, ये चीजें ना। कोमॉर्बिड सिचुएशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन कंडीशंस की डेथ। आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप इन्फेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन आप बच सकते हो। डेथ का रीजन कुछ और भी हो सकता है। what I'm trying to say, so medical reporting should be very, क्योंकि मेडिकल रिपोर्टिंग से पैनिक बहुत फैलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को अलर्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने ये देखा भी था कि जब बात फैली थी तो लोगों ने चीजें होल्ड करना शुरू कर दिया था, पैनिक स्टेट में आके। पैनिक स्टेज में आकर के जो रिसोर्सफुल लोग थे वो हॉस्पिटल बेड पे जाके जबरदस्ती लेटे हुए थे। लोगों ने ऑक्सीजन टैंक्स अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। दैट वाज पैनिक। पैनिक की वजह से बता रहा हूं आपको कि मैं जानता हूं कुछ पेशेंट्स को जो दे वर रिसोर्सफुल, उनके पास थी कंडीशंस, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, वो जबरदस्ती बेड पे लेटे हुए थे माइन्यूट सिम्टम्स पे। हाँ, मतलब दे कुड हैव बीन मैनेज्ड वेरी इजीली एट होम, पर पैनिक सिचुएशन, और जिसकी वजह से बहुत से जेन्युइन जिनको मिलना चाहिए था शायद नहीं मिला। ऐसा भी हुआ है। हाँ, उस टाइम पे लड़ाई ही बेड्स एंड ऑक्सीजन टैंक्स की इन्हीं की थी। ऑक्सीजन टैंक्स की रेगुलेटर्स नहीं मिल रहे थे, लोगों ने रेगुलेटर्स रख लिए थे, ये हालत थी। तो मेडिकल रिपोर्टिंग हैज टू बी, कोई भी मेडिकल कंडीशन, नॉट ओनली फॉर कोविड, मतलब आप जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट की डेथ हो गई, कभी हंगामा हो गया, उसकी भी जो रिपोर्टिंग है वो, मेरा ये कहना है कि वो वन साइडेड रिपोर्टिंग ना हो, बहुत सेंसिटिवली हैंडल करनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव चीज है। आप एक परसेप्शन बना देते हो कि आप कर क्या रहे हो, मतलब आदमी डर जाए। आप ये समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट वुमेन का है या किसी का भी है, अब आप इतना डरा देते हो कि वो, मतलब जो लोग इस टाइम जैसे आ गया है कोविड का ये जो एक पैनिक सा सिचुएशन में हालात खड़ा हो गया, सबसे ज्यादा जो वुड बी मदर्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेरीज उनकी आती है हमारे पास। वो ऑलरेडी इतनी फ्रेजाइल मेंटल स्टेट में है, ऊपर से इस तरह की रिपोर्टिंग्स, तो दिस इज द थिंग कि पैनिक ना फैलने पाए। आई थिंक दिस टॉक शो एंड दिस टाइप्स ऑफ ऑल अदर पीपल आर आल्सो डूइंग, दे मे हेल्प कि हाँ पैनिक ना हो। कोशिश रहेगी।
सो मूविंग ऑन, एक चीज ये होती है कि जो लास्ट टाइम था कि हम बहुत अनप्रिपेयर्ड थे, एंड ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि बहुत सारे मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो उतना प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज को फाइट करने के लिए। अब हम अगर करेंट सिनेरियो में बोलें तो हम लोग 3 वेव्स ऑफ कोविड से ऑलरेडी निकल चुके हैं। सेकेंड वेव में जो बेड्स की और ऑक्सीजन टैंक्स की जो मारामारी थी वो भी हमने देखा, एंड समहाउ वी मस्ट हैव अ बेटर आइडिया कि अगर ये ज्यादा फैलता है, सिंस इट्स मोर कंटेजियस, नॉट एज सिवियर बट लेट्स जस्ट से कंटेजियस भी है तो बहुत जल्दी फैल जाता है, तो ऐसे में पैनिक इजीली क्रिएट हो जाता है लोगों में, ना चाहते हुए भी कुछ लोग डरने लगते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। वेरी नेचुरल। ऐसे में क्या हमारा जो हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है, आज जो सिस्टम है, क्या वो प्रिपेयर्ड है कि अगर ऐसी चीज हो जाती है, इन केस ये एकदम से फैल जाती है, तो क्या हम आज फाइट करने के लिए तैयार हैं, उसको हम रोक सकते हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो वो एक नया बेंचमार्क खड़ा कर देता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो प्लानिंग लेवल पे, और भाई जब हम प्लानिंग करने चलते हैं या हम कोई चीज, सड़क डिजाइन करते हैं या पुल डिजाइन करते हैं या हॉस्पिटल डिजाइन करते हैं, तो हम पिछले कुछ साल का डाटा लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट रही। हम कोई डैम अगर बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या आया था, उससे भी प्रिकॉशनरी एक कदम आगे बढ़ करके वर्स्ट केस सिनेरियो से भी बेटर करके हम वो कर लेते हैं। तो जो पिछली वाली वेव थी, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया और गवर्नमेंट लगी हुई थी उसको करने में कि जितना हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट लगी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर्स लगे हुए थे, सभी अपने आप को अपडेट कर रहे थे, पर जितना कर पाए उतने, जितना डिलीवर कर पाए उस टाइम पे। और उसके बाद आज की तारीख में, उस टाइम पे जैसे ऑक्सीजन की बात है, आज की तारीख में जितने हॉस्पिटल्स के पास लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट अपने लगे हुए हैं, उतने हम लोगों ने कभी सोचे भी नहीं थे। और नॉट ओनली इन प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो। सो लुकिंग एट दिस कि हाँ, उस टाइम की जो सिचुएशन थी उस पर गवर्नमेंट ने एक्ट किया, और आज की तारीख तो वी आर फार बेटर प्रिपेयर्ड देन अर्लियर वी वर। बट अगेन आई विल लाइक टू से, you can never be fully prepared for natural disasters. करेक्ट। क्योंकि वो हर बार एक नया रूप लेकर के एक नए एंगल से आता है। लेकिन हाँ, 2021 का जो हमारी हालत थी, उससे हम कहीं बेटर प्रिपेयर्ड हैं आज की तारीख। ओके, सो अच्छा, ये कुछ आई थिंक कॉन्सेंट्रेटर्स भी उस टाइम पे आई थिंक एक चीज थे कि वो यूज में आ गए थे, उससे भी कुछ हेल्प मिलेगी? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोगों ने घर में रखे हैं, जो मतलब बिजली से इलेक्ट्रिफाइड मशीन है, वो नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके आपको डिलीवर करते हैं। 6 लीटर पर आवर तक वो आराम से दे देते हैं, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स यू अ कंसंट्रेटर ऑक्सीजन विल बी हेल्पफुल टू यू। पर ये है कि जो वो वाली हालत हो गई थी कि आपको सिलेंडर्स रखने पड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और बहुत से हॉस्पिटल इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि उन्होंने बंद कर लिए थे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई थी ही नहीं। तो आई थिंक अब उसके 80% एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन में बने रहेंगे। अगर कोई इस तरह की उस लेवल की भी सिचुएशन आ जाती है जो अप्रैल 2021 में थी, अगर वो सिचुएशन भी आती है, तो आई थिंक you will be having far more beds and ICUs and oxygen supply than you could have imagined at that time. Okay. उससे कहीं बेहतर है। Okay. So अगर हम आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछें कि अगर आपको अपने तरफ से एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना लोगों को कि अपने तरफ से क्या प्रिकॉशंस लें, या फिर इन जनरल आपको क्या अवेयर रहना चाहिए कितना, और मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचें, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे? गूगल आनंद बाबा से दूर रहें, व्हाट्सएप इंडस्ट्री से दूर रहें, यूनिवर्सिटी जो है पूरी की पूरी, और इंस्टाग्राम इंडस्ट्री, इससे थोड़ा दूर रहें। इसको एंटरटेनमेंट के लिए रखें, लाइफ सेविंग के लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्राइमरी एडवाइस एज अ डॉक्टर, और ये हमारी फेटर्निटी पूरी तरह चढ़ चुकी है इन चीजों से। इसके जो सवाल हमारे पास चैम्बर में आते हैं और इसकी वजह से जो पैनिक क्रिएट होता है, उसका कोई जवाब नहीं। हाँ, ये है कि जब तक एक ये वेव है, चढ़ती वेव है, थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करिए तो मास्क के साथ करिए, और थोड़ा सा प्रिकॉशन जो था, मतलब प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। करेक्ट। तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं आपके, जो उस टाइम के सारे प्रिकॉशंस हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी,
मास्क है, आपका सैनिटाइजर्स का यूज है, जितना आप अपने आप को साफ सुथरा रख सकें, ठीक है, मॉर्निंग एक्सरसाइजेज हैं, अपने को हेल्दी रखें, बस। और अगर इन केस तब भी आपको कोई भी इससे रिलेटेड सिम्टम आता है तो अगेन आई विल रिपीट, पैरासिटामोल whenever there is fever for 48 hours with anti-allergic, that's all. 48 आवर्स में अगर आपके सिम्टम वर्स हो रहे हैं या मेंटेन्ड हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के को पास कंसल्ट करें। पहुंच जाइए। चलिए डॉक्टर जितेंद्र, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड Same here. काफी चीजें क्लियर हुई यहाँ पे एंड आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि इवन दो ये वाली जो स्ट्रेन है ये ज्यादा कंटेजियस है पुराने वाले से, बट इट्स नॉट एज सिवियर एंड माइनर प्रिकॉशंस के साथ में कुछ आपने पहले जो प्रिकॉशंस लिए थे कि मास्क कैरी करें, सैनिटाइजर कैरी करें, एक डिस्टेंस बना के रखें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो देयर इज अ हाई चांस कि ये जितना सिवियरली हम पहले इम्पैक्ट हुए थे, जितना पहले हम अफेक्ट हुए थे, उतना इस बार नहीं होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।